जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2025 में 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो चुकी है और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़ी है। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णो माता के सिक्के का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ कि माता वैष्णो का जो सिक्का है वो आपके पास अगर है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में अगर माता वैष्णो का सिक्का अगर आपके पास में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप अपने को खुद किस्मती इंसान समझिए। आपके पास माता वैष्णो, माता देवी दुर्गा का सदैव आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी है। तो प्रिय भक्तों, आप लोग इस सिक्के को कैसे संभाल कर रखना है, इस सिक्के का नवरात्रि में कैसे उपयोग करना है, इस वीडियो में मैं आप सभी को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। प्लीज दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने बीच में वीडियो को काट के देखा, भगा के देखा, स्किप करके आपने देखा तो आपको माता दुर्गा देवी, माता वैष्णो, माता विंध्याचली का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। उनके आशीर्वाद से आप वंचित रह जाएंगे। तो उनका आशीर्वाद अगर आपको पाना है, उनकी कृपा दृष्टि अपने परिवार पे बनाए रखना है, तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं। प्रिय भक्तगणों, अगर वैष्णो माँ की आकृति वाला सिक्का आपके पास में, आपके घर में है तो आप बहुत भाग्यशाली और बहुत बड़े धनी हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदारी की करने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्कों को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कारी प्रयोग है। यह सुनकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित, चंभित रह जाएंगे कि अगर आपके पास माता वैष्णो के पुराने सिक्के नहीं हैं तो भक्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। अगर आपने पहले से अपने घर में कहीं रखा है, आपने उसका कभी उपयोग ना किया है, उसकी महत्वता के बारे में आपने कभी नहीं जाना है, नहीं सुना है, तो प्लीज दोस्तों, अगर आपके घर में वह सिक्के रखे हुए हैं तो आप उन सिक्कों को ढूंढना शुरू कर दें और ढूंढ करके सिक्के को अपने पास रख लें और नवरात्रि में किसी भी दिन इस सिक्के का इस तरह से उपयोग करें, जिसको मैं इस वीडियो में आप सबको बताने जा रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। इस सिक्के के द्वारा आप पूजन करके इसका और बहुत बड़े भाग्यशाली आप बन सकते हैं और बहुत ज्यादा लक्ष्मी की आपके पास प्राप्ति भी होगी। प्रिय भक्तों, उस सिक्के में वैष्णो माँ जी की, अगर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वैष्णो माता की छवि, छवि यानी छपी होती है, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि होती है, छवि छपी होती है, अर्थात भक्तों उनके स्वरूप उस पर बने हुए होते हैं, छपे हुए होते हैं, या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा हुआ होता है, तो वह वैष्णो माता का सिक्का बोला जाता है। कई लोग वैष्णो धाम जब जाते हैं तो वह सिक्का वहां से अवश्य ही लाते हैं और अपने घरों में रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी हमारे हिंदू भाई बहनें होंगे, वैष्णो माता की धाम पे गए होंगे, तो वह उन सिक्कों को जरूर ला करके अपने घर में रखे होंगे। लेकिन कितनों को इसका उपयोग करना पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, कैसे इसका लाभ उठाना है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, सब भाई बहनें क्या करते हैं कि दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर के लाते हैं। तो उसका उपयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप, अगर आपके पास में है वह सिक्का कोई सा भी, लक्ष्मी जी का, सरस्वती माता का, दुर्गा माता का चित्र हो, उस पे छवि हो, या माता वैष्णो का जो भी छवि वाला सिक्का आपके पास में है, तो उसका आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रह पाएंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है भक्तों, यह कुबेर की कुंजी होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, मित्रों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ। नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको जानकारी, वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी थोड़ी देरी ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से कमेंट्स बॉक्स में जय माता वैष्णो, जय माँ दुर्गे आप अवश्य लिखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक प्रकार की जानकारियाँ आपको बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो।
प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि जागरण का एक पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा इस पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी नौ कन्या के रूप में बन करके आती हैं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा नवरात्रि में अगर माँ का ध्यान करते हुए कुछ क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति 1 घंटा या कुछ क्षण के लिए रात्रि को यानी रात्रि के समय में जागरण करे, जग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो भक्तों माता जल्दी आप पर प्रसन्न होती हैं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिएगा, अगर रात में माता की पूजा करते हैं दिन की अपेक्षा से ज़्यादा आपको रात्रि की पूजा करने का फल मिलता है। करते हैं तो माता लक्ष्मी ज़्यादा आप पर प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला होता है। भक्तों, आज की इस वीडियो को आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही चमत्कारी सिक्के का प्रयोग बताने जा रही हूँ। इसे सिद्ध करने का आपको तरीका भी बताऊंगी। भक्तों, यह आपको सिक्का रंक से राजा बनाएगा, आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। यह आपके हर कदम में मित्र के भांति सहयोगी के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। प्रिय भक्तों, मित्रों, देखिए ज्ञान हमेशा काम आता है। वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। प्लीज भक्तों, आप सभी से छोटा सा निवेदन प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में मन भी लगता है और आप लोगों के लिए इस प्रकार के फिर ज्ञान भरी अच्छी से अच्छी वीडियो जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। प्रिय भक्तगणों, एक खास बात यह है कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होती है। कई बार की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई बार की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। लेकिन मित्रों, इस बार एक बात खास है कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है और इस बार नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप बनकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में यानी रात के समय में माता रानी को मोगरे के फूल अर्थात भक्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मीन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प मोगरे के फूल का गजरा बना करके अगर माता को भेंट करती हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती हैं। जैसे भक्तों धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि माता सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। भक्तों, कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता, उन्हें समय नहीं मिल पाता कि वो लोग गजरा बना सके, माता को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, माता का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो भक्तों, अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का या फिर लक्ष्मी माता जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो इस वर्ष की नवरात्रि से आप जो है भक्तों इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात भक्तों बिना शक्ति पाठ किए हुए कोई भी आप चीजों को आप अगर लेते हैं तो वह लाभान्वित नहीं होते हैं, यानी कि उसका आपको लाभ नहीं मिलता है। हम आपको छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जैसे कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो ऐसे मूर्ति का घर में रखना, पूजा करना आपके लिए मंदिरों में अगर ऐसी मूर्तियां रख दी जाएं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है पूजा करने का। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति प्राप्त ही होती है। इसी प्रकार से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्ति में वह जागृता आ जाती है, मूर्ति वह जागृत हो जाती है। उसी प्रकार यह वैष्णो माँ जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग वैष्णो माता के यहाँ जाते होंगे इन सिक्कों को अवश्य ही लाते होंगे, या फिर कई लोगों के पास पुराने दुर्गा माता की छवि वाला सिक्का होगा या फिर लक्ष्मी जी का सिक्का होगा। भक्तों, कुछ वर्ष पहले बहुत ये सब सिक्के चले हुए थे जिस पर माता दुर्गा का छवि होता था, माता लक्ष्मी का छवि होता था। तो भक्तों, इन सिक्कों को आप जागृत करें, जागृत करके जगा करके अपने पास रखें। और इन सिक्कों को जागृत करने का सबसे अच्छा मौका समय नवरात्रि का समय माना जाता है। भक्तों, यह आपके लिए बिना किसी काम का जैसे है, केवल एक साधारण सिक्का है, उसको आप जागृत करके अपने पास रखिए। लेकिन आज की इस वीडियो में इसको मैं जो जगाने का तरीका आपको बता रही हूँ, जागृत करने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मान लीजिए आप वैष्णो माँ जी के इस सिक्के को जागृत करके दिन दोगुनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की आप कर सकते हैं। यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी प्रकार की क्रिया करने के माध्यम से जागृत नहीं होगा। केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसकी जड़ में रखने से यह सिक्का बिल्कुल अपने आप जागृत हो जाएगा। भक्तों, मित्रों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। लेकिन भक्तों, मित्रों, अगर आपके पास में वैष्णो माँ जी का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइएगा। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिस सिक्के पर हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि सबके घरों में दीपावली पर सिक्के की खरीदारी होती है जिस पर माता लक्ष्मी और गणेश की छवि अवश्य होती है। तो सबके घरों में उम्मीद है कि सबके घरों में यह सिक्का मिल जाएगा। अगर वह भी नहीं है, कोई भी देवी देवता का सिक्का अगर आपके पास में है तो मित्रों, आप समझ के मानिए, समझ कर चलिए कि आपको कुबेर की कुंजी आपको मिल गई है। कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागृत होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं। भक्तों, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ यह सिक्का किस प्रकार से आपको जागृत करना होगा। इस सिक्के को माता देवी के आशीर्वाद से कैसे जगाना है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। प्रिय भक्तों, अगर आपके पास यह सिक्का है तो आपको कोई भी महंगे रत्न पहनने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें तो दुकान धंधे बिजनेस में भी आपकी तरक्की होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। तो इस सिक्के को जागृत करने का आसान तरीका आप सब लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके आप लोग ना देखें, ना वीडियो को भगा के देखें और ना ही वीडियो को काट के देखें। चलिए तरीका सुनते हैं और ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो वैष्णो माँ जी का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माता जी का सिक्का है या फिर कोई भी देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उन्हें नवरात्रि के प्रथम दिन से किसी भी दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देना है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है यह उपाय तो आप नवरात्रि के बीच में भी यह उपाय कर सकते हैं। मानते हैं बहुत पहले आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, बीच में आपको जब भी जानकारी यह प्राप्त हुई है, यह वीडियो आपके पास मिल गई है, तो प्लीज भक्तों, दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि किसी भी दिन से आप शुरुआत करके इस सिक्के को अखंड ज्योति के कलश के अंदर आपको डाल देना है। आपको अगर नवरात्रि के बीच में भी इस बात की जानकारी हुई है, यह वीडियो आपको मिली है, तो प्लीज आप सबसे मेरा निवेदन है कि नवरात्रि के किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, इस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर प्रथम दिन से आपने नहीं किया है तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस सिक्के को अखंड ज्योति कलश के अंदर इसको डाल सकते हैं। अखंड ज्योति कलश के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों तक के भीतर ही जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या फिर अपने भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस का प्रयोग कैसे करना है, प्लीज दोस्तों, आप सबसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। वीडियो में आखिरी में मैं आपको बताऊंगी, इसमें इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। अब यह चमत्कारी सिक्का, यह प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, आप लोग वीडियो को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है, इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रख देना है और इस सिक्के को 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत समस्त भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का वास होता है। भक्तों, यह सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी की जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय नौ दुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा में आ जाती है, तो खासकर तुलसी के चारों तरफ सभी नदियां पास करती हैं। खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचरी शक्तियां हैं, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए
तो यह सब जागृत अवस्था में होती हैं। नीम का वृक्ष मान लीजिए आप लोग नीम के वृक्ष में 9 दिनों तक माता देवी जगत जननी जगदम्बा 9 देवियों का स्वरूप उसमें शक्ति समाहित होती है, इसलिए यह सिक्के जागृत हो जाते हैं। अगर आप तुलसी के पास नहीं कर पाते हैं, मानते हैं आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है, अगर नीम का वृक्ष है, तो दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि नीम के वृक्ष के नीचे भी जड़ के पास में इस सिक्के को आप 9 दिनों के लिए गाड़ कर उसमें दबा करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, देवी की 9 रूपों की शक्ति और जितनी भी देवियां होती हैं उनकी सारी शक्ति उस सिक्के के अंदर समाहित हो जाएगी और वह सिक्का आपका जागृत हो जाएगा। आइए भक्तों, अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं सिक्के को जागृत करने का। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य सुने और देखें, जिससे अगर नवरात्रि के 9 दिनों में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की जड़ के नीचे में डाल देना है। या फिर नीम का वृक्ष हो या फिर आपके घर में गमले में, क्यारे में, कुंड में, आपके आंगन में कहीं भी तुलसी माता हो, उनकी जड़ में आपको डाल देना है, वहां पे दबा करके रख देना है। यह जागृत हो जाएंगे। किसी भी वृक्ष के नीचे भी अगर आप डाल के रख देंगे, जैसे आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष से भी माता देवी का आह्वान किया जाता है और आम के पल्लों को कलश के अंदर डाला जाता है। किसी भी पूजा पाठ में बिना आम के पल्लों से पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। जितने भी जागृत देव वृक्ष हैं, जितने भी देव वृक्ष हैं, सभी जागृत होते हैं। वृक्ष कौन सा है, वह है नीम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नौ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जितने भी माता रानी के 51 जो शक्ति पीठ हैं, जिसके जितने भी देवी शक्ति पीठ हैं संसार में, समस्त देवी शक्तियां जो है नीम के वृक्ष पर वास करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में सारी शक्तियां नीम पे ही होती हैं। भक्तों, माता शीतला का भी स्थान नीम के वृक्ष में माना जाता है। नीम के वृक्ष में स्वयं साक्षात माता नौ दुर्गा के 9 स्वरूप के वास होते हैं। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णो माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रख करके जाना है, नीम के वृक्ष के नीचे आपको दबा देना है। नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको उसको दबा करके रख देना है और वहां पर बैठ करके उस नीम वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता नौ दुर्गा का 9 स्वरूपों का और 51 शक्तिपीठों का वास होता है। तो यह प्रार्थना करनी है कि हे माता जगत जननी जगदम्बा नौ दुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आई हूँ या आया हूँ। तो जो है आप जो है 4 से 5 अंगुल के नीचे उसको आपको नीचे दबा देना है मिट्टी में, वहीं पे नीम के वृक्ष की जड़ में। नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में इस सिक्के को आपको दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबा के 9 दिनों तक आपको रखना है। तो बहुत ही उत्तम है। अगर समय नहीं मिल पाता है तो जो भी समय आपके पास मिलता है, बचता है नवरात्रि का, उन समयों में आप इस कार्य को, इस उपाय को कर सकते हैं। तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं, जैसे कि 24 घंटे के लिए भी आप दबा करके रख सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन भी अगर इस वीडियो को आपने देखा है, आपके पास ये वीडियो मिली है, तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज़्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके लाते हैं, तो यह और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के बाद इस सिक्के को किस प्रकार से प्रयोग करना है, यह ध्यान से आप लोग थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप उसका प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आपको कैसे उसका लाभ मिलेगा। प्रिय भक्तों मित्रों, यह सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में कर सकते हैं, आइए जानते हैं, आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। प्लीज दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाओं, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूरा करें, तो आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। तो भक्तों, कमेंट्स बॉक्स में आपको माता रानी की जय अवश्य ही लिखना है। प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती हैं, आप मानो या ना मानो तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी का सिक्का है, चाहे माता लक्ष्मी जी का सिक्का है, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखे हैं। जो सिक्का आपने सिद्ध करके रखे हुए हैं, तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके पहनना है। अर्थात इसे लॉकेट की भांति हुक लगवा करके आपको इसको उपयोग में लाना है। भक्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा।
महंगे रत्न भी ज़्यादा यह आपको फायदा नहीं देगा जितना यह सिक्का आपको फायदा देगा। मित्र की भांति हर कदम पर यह आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृत चीज है। जागृत चीज ही हमेशा काम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। भक्तों मित्रों, आपने कई लोगों से यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उसकी किस्मत बदल गई, वो धनवान बन गया, उसकी किस्मत कितनी अच्छी बन गई, फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा होता है, यह जो बोल सकते हैं जागृत चीज होती है, व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती हैं। दूसरा, दुकान कारोबार स्थान में यह पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर आप इस सिक्के को, अन्य जैसे आप पैसा रखते हैं तिजोरी जहाँ पे आपका है, तो उन सिक्के के साथ में आप इस सिक्के को रखते हैं तो आपका यह सिद्ध सिक्का होता है। जो भक्तों, यह जो कि सिक्का क्या करते हैं, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार बिजनेस दुकान में तरक्की करने का काम करते हैं, क्योंकि यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक है, चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में इस सिक्के को रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करके खींचता है। यह जागृत सिक्का लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ खींचकर आकर्षित करते हैं, तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म उन्नति होती है। तो इसके बाद इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपका दौलत कम नहीं होगा, वैभव कम नहीं होगा, आपके घर में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहाँ पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम बनवा करके इस सिक्के को रखने से, अगर घर में यह सिक्का रखते हैं तो जैसे कि हॉल है, तो हॉल में अगर सभी लोग बैठते हैं तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवा करके यह सिक्के रखते हैं, तो यह घर के सभी लोगों में, सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, सभी लोगों की किस्मत चमका देता है, सभी लोगों की किस्मत तारों के जैसे चमकेगी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मुट्ठी धनिया आपकी किस्मत बदल सकता है? यह सुनने से भले ही अजीब लगेगा आपको, लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में अगर आप धनिया का एक खास उपाय कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। कहा जाता है कि यह उतना प्रभावशाली होता है कि इसे करने से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का द्वार खुलता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह चमत्कारी धनिया का उपाय जिसमें आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। क्योंकि भक्तों, इस बार माता दुर्गा शेरा वाली हाथी पर सवार होकर आएंगी और पधारेंगी। इसे बहुत ही शुभ और कल्याणकारी संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह उनके भक्तों के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। भक्तों को इस दौरान भक्ति का पूरा लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में पूजा की बची हुई सामग्री को सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। भक्तों, कई लोग जाने अनजाने में इसे गलत तरीके से फेंक देते हैं, इसका गलत उपयोग करते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि अखंड दीपक की बाती बचा हुआ तेल, जौ, चावल, अन्य पूजन सामग्री को सही तरीके से कैसे उपयोग में लाएं। आइए अखंड ज्योति की बाती को किसी पवित्र स्थान पर रखें या तुलसी के पौधे के पास डालें। बचा हुआ तेल घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हरे भरे जौ को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी पेड़ के नीचे डालें ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। भक्तों, चैत्र नवरात्रि 2025 की सही तिथियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि पूजन और व्रत का पालन सही समय पर हो सके। प्रिय भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो गया है और समापन होगा 6 अप्रैल 2025 रविवार को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर, आपके सदैव परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को आप एक लाइक अवश्य करें। आपका अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को आप अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ शेरा वाली आप अवश्य ही लिख कर के अपना हाजिरी
लगाएं। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुभ आरंभ भी हो जाती है, जिससे इस वर्ष का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दौरान कन्या पूजन भी किया जाएगा, जो माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। लेकिन भक्तों, नवरात्रि में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं और लेकिन पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का। इन सबको लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, माँ दुर्गा खुद अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में देकर जाती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं। लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग न करें तो हमें उसका फल नहीं मिलता। यह ठीक वैसा ही है कि जैसे आपके पास कुआं है, लेकिन आप उसमें से पानी ना निकाले तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक इसी तरह जब माँ दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं और आप उसका सही उपयोग नहीं करते हैं तो उसका फल आपको सही नहीं मिलता है। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी होता है। अगर सही तरीके अपनाया जाए तो जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियां, गरीबी, कष्ट, रोग दोष से मुक्ति मिल सकती है। तकलीफें आपकी खत्म हो सकती हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, ताकि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के समय में कई लोग एक गलती करके बैठ जाते हैं, जिससे वे नवरात्रि का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटा सा मेरा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कृपया लाइक कर दें। इसे ध्यान से अवश्य सुनें और देखें, ताकि यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह से प्राप्त हो सके, उपयोगी साबित हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, सामग्रियां होती हैं, हम उन्हीं की आपको बात कर रहे हैं, ना कि ढेर सारे चावलों की। जो चावल माँ दुर्गा को क्षमा याचना के दौरान चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिक्के चढ़ाए जाते हैं, उन्हें लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद भक्तों, उनका दिया हुआ प्रसाद नदी में बहाना नहीं चाहिए, इसे सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप यह कार्य करते हैं तो आप बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। 9 दिनों की पूजा का फल अगर आपने नदी में बहा दिया तो इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। भक्तों, थोड़ा आप लोग सोचिए। ऐसा करने के बजाय इन चावलों को अपने भंडारे में आपको रखना चाहिए। यही मतलब है कि आप इन चावलों को अपने घर के चावल में मिला सकें या किसी शुभ स्थान पर रख सकते हैं। अब इसका लाभ जान लीजिए दोस्तों। जो पुष्प है, जो फूल आपने चढ़ाए हुए हैं, उन्हें धूप में सुखाकर अपने पर्स में रखें। यह माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सरल उपाय है। इससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। जो सिक्के होते हैं उन्हें भी अपने घर रखें। यह माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का बहुत सरल उपाय तरीका है। जो सिक्के होते हैं उन्हें भी अपने घर में रखने चाहिए, स्थान पर सुरक्षित रखें, जिससे आपको घर में धन, सुख, समृद्धि बनी रहे। इससे भी धन पेटी या तिजोरी में रखना चाहिए। अब इसके फायदे जान लीजिए भक्तों मित्रों। जो चावल दुर्गा माता को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब माता दुर्गा साक्षात विराजित होती हैं तो यह चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों का सही उपयोग नहीं करते हैं तो इसका आपको सही लाभ नहीं प्राप्त होगा, आपके शरीर और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास रहेगा। इन चावलों को एक साथ नहीं रखना है। जब भी घर में चावल बनाएं तो उनमें माता को चढ़ाए गए चावल, 2 चावल, 1 चावल आप अवश्य मिला लें। इससे आपको शरीर में रोग दोष और अन्य परेशानियां दूर होंगी। या फिर अपने चावल के भंडारे के चावल में आप इसको मिश्रण करके डाल करके रख सकती हैं। मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी समाप्त होती है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता आपको प्राप्ति होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं धनिया के दाने का प्रयोग किया जाता है कैसे, जिससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। धनिया के दाने का महत्व और नवरात्रि में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। संस्कृत में धनिया को धनम्य कहा जाता है, जिसका नाम ही धन से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक मसाला नहीं है मित्रों, बल्कि सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी है। इसको माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिया का संबंध चंद्रमा और बुध ग्रह से होता है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान जब माता देवी को धनिया अर्पित किया जाता है तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो अपने पूजा स्थान में आप कलश स्थापना के साथ में आपको वहाँ पे पार्टी पे
एक लाल वस्त्र बिछा देना है और उस लाल कपड़े पर एक मुट्ठी साबुत धनिया के दाने रखें। इसके बाद माता रानी को यह धनिया अर्पित करें और उनके चरणों में समर्पित कर दें। सच्ची मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो और आर्थिक रूप से आप सदैव सुख समृद्धि आपकी बनी रहे। और धनिया अर्पित करने के बाद ओम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आप जप करें। यह मंत्र नवारण मंत्र होता है। एक ही मंत्र में 9 देवियों की शक्ति समाहित होती है। इस नवारण मंत्र पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को आप लोग जा करके अवश्य देखें और सुने। उसमें पूरी विस्तार से हमने बताई है कि एक ही नवारण मंत्र से 9 देवियों को भी प्रसन्न किया जाता है और 9 ग्रहों को भी केंद्रित में करने का उस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति होती है। तो प्लीज दोस्तों आप उस वीडियो को भी जा करके वॉच करके आप लोग देखें और सुने। यह नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। इस धनिया को आप कुछ देर तक माता के चरणों में ही रहने दें, फिर इन्हें लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पर उस स्थान पर आप रख दें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बक्से में भी रख सकते हैं। इससे धन की बढ़ोतरी होती है और घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। यदि आप नवरात्रि के पूरे दिनों में कभी नहीं कर पाए हैं तो जब भी आपको मौका लग जाए, जब भी आपको समय मिल जाए, 9 दिन के अंदर कभी भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। जहाँ पे आपने कलश स्थापना की है वहीं पे आप कर सकते हैं। मानते हैं जिनके घर में कलश स्थापना नहीं होती है, जिन्होंने नहीं किया है, माता दुर्गा का चित्र, फोटो, प्रतिमा, मूर्ति आपके घर में जो भी है आप उनके सामने लाल वस्त्र पे धनिया रख करके उनके चरणों में समर्पित करके इस उपाय को, कार्य को आप कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। अपने घर में लक्ष्मी माता को रोक सकते हैं। देखिए धनिया से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और जिस तरह से धनिया को एक जगह रख देने से और बहुत ज्यादा उसमें गमक आती है और महक आती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी आपके घर में हमेशा बनी रहती है। रुपए पैसे की आपके घर में कभी तंगी नहीं आती है। तो प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो उपाय पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।